फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और हम यहाँ कर रहे हैं एनटीए नेट की तैयारी। तो आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है नंबर सीरीज। स्वागत है आपका। तो नंबर सीरीज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनटीए नेट के एग्जाम में हर बार इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। दोनों को हम अलग अलग वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ एनटीए नेट ही नहीं, दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं एसएससी, बैंक पीओ क्लरिकल, यूपीएससी, एसएससी और एलडीसी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, स्टेनोटाइपिस्ट, सभी में रीजनिंग में नंबर सीरीज का क्वेश्चन जरूर आता है। तो मेरा ये वीडियो अंत तक देखिएगा, और अगर आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखेंगे, सारे कंसेप्ट को समझेंगे, तो मेरी गारंटी है कि आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में। तो आइए करते हैं शुरुआत। करते हैं इस बात की कि किस तरह की सीरीज आती है एग्जाम में। देखिए, दो तरह की सीरीज आएगी, या तो वो बढ़ते हुए क्रम की होगी या घटते हुए क्रम की होगी। बढ़ते हुए क्रम की मतलब जिसमें कि नंबर बढ़ रहे होंगे, जैसे कि ये है 1, 3, 6, 10, 15। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का आता है कि एक सीरीज दे रखी होती है और हमें आगे का नंबर फाइंड आउट करना है, आगे का नंबर निकालना होता है। सीरीज है 1, 3, 6, 10, 15, यानी नंबर देखिए बढ़ रहे हैं, संख्याएं सारी बढ़ रही है। एक थी, फिर 3 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 5 हो गई। तो ये है बढ़ते हुए क्रम की या इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज। दूसरी आती है घटते हुए क्रम की या डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज, जिसमें कि नंबर्स कम हो रहे होते हैं, संख्याएं कम हो रही होती है। एग्जाम्पल ले तो देखिए, जैसे ये है 87, 80, 74, 69, 65। ठीक है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है 87, 80, 74, 69, 65। इस तरह से ये नंबर जो है हमारे घट रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं। इस तरह की सीरीज आती है। अब देखिए, एक सीरीज ऐसी होती है जो कि मिक्स्ड होती है। मिक्स्ड होती है मतलब उसमें एक सीरीज में दो तरह की सीरीज चल रही होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं तो देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 40, 15, 30, 25, 20, 35, ये इस तरह की सीरीज। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, तो एक तो सीरीज ये चल रही है, ठीक है, यहाँ पे 40, 30, 20। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखने से ही पता लग रहा है कि नेक्स्ट 10 आ जाएगा, नेक्स्ट अगर हमें निकालना हो। और दूसरी सीरीज ये चल रही है, इसमें तो देखिए ये डिक्रीजिंग सीरीज है, डिक्रीज हो रहे हैं नंबर, 40, 30, 20, 10 ये डिक्रीज हो रहे हैं। दूसरी सीरीज ये चल रही है जिसमें कि इंक्रीज हो रहे हैं, 15 का 25 हो गया, 25 का 35 हो गया। इस तरह से दो सीरीज है, एक तो ये वाली जिसको मैंने सर्कल किया है, और एक ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो एक ही सीरीज में दो तरह की सीरीज चल रही होती है। तो कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस तरह की सीरीज है, ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या मिक्स्ड है। ठीक है, तो ये मिक्स्ड को हम वो जिगजैग भी कहते हैं, एक में बढ़ रहा है, दूसरे में कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, ये जिगजैग सीरीज होती है। तो सबसे पहले अब हम इंक्रीजिंग सीरीज की बात करें। तो इंक्रीजिंग सीरीज में क्या है, दो तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं, दो तरह की चीजें हो सकती हैं। या तो नंबर जोड़े जा रहे होंगे या फिर मल्टीप्लाई किए जा रहे होंगे, गुणा किए जा रहे होंगे, राइट। दो तरह की चीजें होंगी, या तो नंबर जोड़े जा रहे होंगे या मल्टीप्लाई किए जा रहे होंगे। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें क्या जोड़ा जा रहा है नंबर या फिर मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो देखिए, एक सीधी 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 सी ट्रिक है कि अगर इंक्रीजिंग सीरीज में नंबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, राइट, अगर बहुत धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें एडिशन है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे मैं इंक्रीजिंग की बात करूं तो सिर्फ या तो एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। डिक्रीजिंग की बात करूं तो सब्ट्रैक्शन होगा या डिवीजन होगा। कोई भी नंबर कैसे इंक्रीज होते हैं, या तो उसमें दूसरे नंबर को जोड़ दिया जाता है या उसको किसी नंबर से गुणा कर दिया जाता है। कम कैसे होते हैं, यदि उसमें से कोई नंबर घटा दिया जाता है और कोई नंबर या फिर डिवाइड कर दिया जाता है। तो अगर कोई भी सीरीज बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है या बहुत धीरे धीरे
डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में क्या ऑपरेशन हो सकता है, प्लस का या माइनस का, एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का। लेकिन अगर आप देखते हो कि नंबर्स जो है एकदम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं या बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि जैसे एक सीरीज में लिखती हूँ, एक ये सीरीज तो देखिए यहाँ पे जो नंबर हैं वो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, इसमें बहुत धीरे धीरे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे दो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो धीरे धीरे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अब एक और मैं सीरीज लिखूं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 11 से आ गया सीधे 38, 38 से सीधे आ गया 102, फिर 102 से सीधे आ गया 227। तो देखिए कितना तेजी से ये नंबर बढ़ रहे हैं। तो अगर तेजी से नंबर बढ़ते या घटते हैं तो दैट मीन्स हमारा क्या ऑपरेशन हो रहा है, अगर घट रहे हैं दैट मीन्स में उसमें डिवीजन का कोई रूल लग रहा है, किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है सीरीज को बनाने के लिए। और अगर तेजी से बढ़ रहे हैं इसका मतलब किसी चीज से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अगर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं दैट मीन्स जोड़ा जा रहा है, एडिशन किया जा रहा है। अगर बहुत धीरे धीरे कम हो रहे हैं दैट मीन्स घटाया जा रहा है, सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है। तो ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट से मेनली 90% आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। एंटीनेट में जिस तरह के जिस लेवल के क्वेश्चन होते हैं 90% क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगे, और दूसरे जो एग्जाम है उसमें भी 90% क्वेश्चन इसी टेक्निक से हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो अब देखिए ये सब समझने के बाद ये देखना होगा किस किस तरह की सीरीज आ सकती है। मेनली 8-9 तरह की सीरीज आएगी। तो इस पार्ट में मैं आपको 4 तरह की सीरीज का इंट्रोडक्शन दूंगी, 4 या 5 तरह की, और नेक्स्ट में मैं आपको 4 और तरह की सीरीज के बारे में बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा पार्ट्स पार्ट्स में समझेंगे तो बहुत अच्छे से हमें कंसेप्ट समझ में आएगा। और जो इसका मेन कंसेप्ट है वो मैंने आपको अभी बता दिया है, राइट। तो देखिए सबसे पहले जो है हमारी सीरीज होती है सबसे इजी इवन नंबर की सीरीज होती है। तो वो सीरीज जिसमें इवन नंबर के हिसाब से सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, यानी सिंपल सा है हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से ये सीरीज होती है, ठीक है, इवन नंबर की। सेकंड जो होती है हमारी वो होती है हमारी ऑड नंबर की सीरीज, ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन, ये है हमारी ऑड नंबर की सीरीज। फिर जो थर्ड है, थर्ड हमारी सीरीज होती है कि प्राइम नंबर की सीरीज। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि या तो उस एक से, जिनमें पूरा पूरा भाग या तो एक से जाता है या उस नंबर से खुद से जाता है, इसके अलावा और किसी नंबर से उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं प्राइम नंबर की, तो सबसे पहले है हमारा 2, फिर है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे नंबर, इस तरह की भी एक सीरीज होती है। तो देखिए इसमें मैंने जितने भी नंबर लिखे हैं, 2 का भाग या तो सिर्फ 1 से जाएगा या 2 से खुद से जाएगा, 3 का जो भाग है या तो 1 से जाएगा या सिर्फ 3 से जाएगा, 5 जो है 5 भी या तो सिर्फ 1 से डिविजिबल है या खुद 5 से डिविजिबल है। ये सारे जो नंबर होते हैं ये प्राइम नंबर कहलाते हैं, इसकी सीरीज होती है। तो देखिए आप सीरीज के क्वेश्चंस को जितना प्रैक्टिस करेंगे, सीरीज के क्यों बल्कि लॉजिकल रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा, उतना ही ज्यादा स्पीड से करेंगे। तो आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो बहुत करने हैं, खूब सारे प्रैक्टिस सेट करने हैं। और प्रैक्टिस सेट जो है हमारे टेलीग्राम का, हमारा जो एनटी नेट का जो चैनल है उस पर उपलब्ध रहते हैं। रोज ही मतलब वीक में 5 दिन एक प्रैक्टिस सेट डाला जाता है जिसमें तकरीबन 10 क्वेश्चंस होते हैं। थोड़े दिन बाद हम सीरीज शुरू करेंगे, तो उसमें और भी दूसरी तरह के प्रैक्टिस सेट भी डाले जाएंगे, राइट। तो
आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीजें मतलब एकदम दिमाग में फिट हो जाएगी कि ये स्क्वायर वाली सीरीज है, ये क्यूब वाली सीरीज है, इसमें हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लग रहा है, इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लग रहा है, एडिशन हो रहा है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लग रहा है। ये सारी चीजें बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी और फिर कोई चांस नहीं है कि सीरीज का क्वेश्चन आपके सही नहीं होगा, राइट। अब देखिए मैंने प्राइम सीरीज बताई, अब एक और अलग दूसरी स्क्वायर सीरीज होती है। तो स्क्वायर सीरीज में क्या होता है कि स्क्वायर होता है हर एक नंबर का। जैसे कि मैं ये सीरीज लिखूं 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एक्सेट्रा, राइट। अब देखिए इस सीरीज को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो स्क्वायर क्या होता है जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं। स्क्वायर का मतलब उस नंबर का वापस उसी से गुणा, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, तो ये होता है स्क्वायर, ठीक है। 4 इंटू 4 ये स्क्वायर होता है। तो अब जैसे 1 इंटू 1 क्या है, 1 आएगा। 2 इंटू 2 क्या है, 4 आएगा। 3 इंटू 3 क्या है, 9 आएगा। 4 इंटू 4 क्या है, 16 आएगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू 2, 3 रेज टू 2, 4 रेज टू 2, ठीक है। तो ये स्क्वायर होता है। तो अब आप इस सीरीज में देखेंगे तो क्या है, ये है 1 का स्क्वायर, फिर ये है 2 का स्क्वायर, फिर ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर। तो आप एक पैटर्न देख रहे हैं सीरीज में चल रहा है, ये स्क्वायर वाली सीरीज है, राइट। अब हम देखेंगे क्यूब वाली सीरीज। तो क्यूब वाली सीरीज के बारे में भी मैं आपको बता दूं, जिसे नहीं पता क्यूब क्या होता है। एक ही नंबर को जब हम उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्यूब हो जाता है। उसके क्यूब वाली सीरीज जिसको हम 1 क्यूब भी लिख सकते हैं, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हुआ, 8। इसको क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 3। इसी तरह से 9 इंटू 9 इंटू सॉरी 3, 2 के बाद 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना हुआ 27, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 3 रेज टू 3, तो ये क्यूब होता है। तो क्यूब वाली सीरीज कौन सी होती है, क्यूब वाली सीरीज को हम लिखेंगे 1 8 27 64 125 216 343 512 एक्सेट्रा। तो ये क्यूब वाली सीरीज होती है। इसमें भी एक पैटर्न आप आसानी से देख सकते हैं। ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से ये सीरीज पूरी चलती है। तो देखिए ऊपर की जो दो सीरीज है, ऑड सीरीज और इवन सीरीज, ये तो बहुत इजी सी हैं, आपको सबको पता ही होंगे। ऑड नंबर और इवन नंबर, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या एवं विषम संख्या। तीसरा जो है हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका या तो उनसे भाग जाता है खुद से, या फिर एक से भाग जाता है, या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं। इसके अलावा और किसी संख्या से डिविजिबल नहीं होते हैं। इसके अलावा दो और सीरीज मैंने आपको बताई, जो कि है स्क्वायर सीरीज और क्यूब सीरीज, ठीक है। तो ये जो सीरीज है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको दिमाग में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना दिमाग में आपके फिट होगा कि क्यूब सीरीज किस तरह की होती है, क्यूब सीरीज में कौन कौन से नंबर होते हैं, और स्क्वायर सीरीज कौन सी होती है, स्क्वायर सीरीज में कौन कौन से नंबर होते हैं। तो बेसिकली अभी मैं इन 5 तरह की सीरीज का ही आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन दूंगी। अब आई करते हैं इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जैसे कि सबसे पहले मैंने ये जो सीरीज फर्स्ट जो लिखी थी 1 3 6 10 15, और फिर नेक्स्ट जो है टर्म हमें निकालनी है। तो सबसे पहले सीरीज को देखते ही हमें पता पड़ता है कि ये एक इंक्रीजिंग सीरीज है, राइट। इंक्रीजिंग सीरीज है। उसके बाद देखना है कि जो इंक्रीज हो रहे हैं नंबर,
वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं, एकदम से बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं या धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए तेजी से इंक्रीज होने का मतलब क्या है, मेरा मतलब है कि ये जो इस तरह का एक जे कर्व बनता है, ठीक है, और धीरे धीरे तो थोड़ा सा ठीक से बनाऊंगी मैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो इस तरह का एकदम से जे कर्व बनता है, तो ये कहेंगे कि हम तेजी से इंक्रीज हो रही है सीरीज। लेकिन अगर देखिए ये अगर एक्सिस है, अगर ये जे कर्व बन रहा है तो हम कहेंगे तेजी से इंक्रीज हो रही है, और अगर ये ऐसा कर्व बन रहा है दैट मीन्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। खैर ये भी चीज प्रैक्टिस की बात होती है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको पता पड़ेगा कि क्या है जो हम धीरे से क्या है जिसके बारे में हम कहते हैं कि एकदम स्लो इंक्रीज हो रहा है या एकदम तेज गति से इंक्रीज हो रहा है। अब इस सीरीज को देखते ही पता पड़ता है कि धीरे इंक्रीज हो रहा है, धीरे इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि ये एडिशन का केस हो सकता है। तो सीरीज को देखते ही सबसे पहले आपको ये जज करना है कि किस तरह की सीरीज हो सकती है। अब एडिशन का केस हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है कि पीछे के टर्म से आगे वाली टर्म को घटा देना है। जब आप इतना जज कर लेते हैं तो आपको ये करना है, पीछे की टर्म से आगे वाली टर्म को घटा देना है। यानी कि 3 - 1 आया 2, 6 - 3 3, 4 - 6 4, 5 - 15 - 10 5। तो अब क्लियरली एक जो पैटर्न है आपको इसमें दिखाई दे रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है 2 3 4 5। तो नेक्स्ट जो नंबर है वो होगा 6, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या करना है आपको, 15 में 6 और ऐड कर देने हैं, वही हमारा जो है नेक्स्ट हमारी इसकी टर्म होगी। यानी कि यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, 15 + 6 = 21। तो नेक्स्ट टर्म हमारी जो होगी ये 21 होगी। अब देखिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये लिखा है 87 80 74, ये है 74, ठीक है, ये है 74। उसके बाद आ रहा है 69, आफ्टर दैट 65 एंड सो ऑन। अब देखिए इस सीरीज को देखिए, सीरीज को देखते ही आपको पता पड़ा है ये डिक्रीजिंग सीरीज है, इसमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, घटता हुआ क्रम है, सारी संख्याएं जो है घट रही हैं। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि एकदम स्लो पेस में घट रही है, बहुत धीरे धीरे घट रही हैं। दैट मीन्स वही चीज है, आपको डिफरेंस निकालना है, लेकिन जो डिफरेंस निकालना है घटता हुआ क्रम है, तो पीछे से हम शुरू करेंगे। यानी हम करेंगे 87 - 80, कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, ओके। उसके बाद 80 - 74 6 का डिफरेंस है, 69 - 74 5 का डिफरेंस है। उसके बाद 65 - 9 4 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होगा, साफ हमको पता पड़ रहा है 6 7 5 4 और फिर 3। नेक्स्ट जो डिफरेंस है हमारा 3 का होगा। दैट मीन्स जो नेक्स्ट सीरीज आएगी कम होती हुई है, तो 65 - 3, यानी कि सीरीज का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा 62। हमारा 62 आंसर होगा। चलिए देखिए एक और सीरीज जो हमने अभी एग्जाम्पल में ली थी, जो कि मिक्स्ड सीरीज है। थर्ड हम देखते हैं मिक्स सीरीज, यानी कि जैसे ये है 40 15 30 25 20 35 और हमको नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो देखिए देखते ही हमको क्लियरली पता पड़ेगा कि न तो ये इंक्रीज हो रही है न ही ये डिक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स क्या है, ये मिक्स्ड है। मिक्स्ड है तो देखिए दो सीरीज बन रही है। इस क्वेश्चन को तो मैंने पहले ही थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। 40 30 20 एक सीरीज तो ये बन रही है, एक सीरीज बन रही है ये 15 25 एंड 35। तो ये जो सीरीज है इसको आप देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 40 30 20। तो नेक्स्ट क्या होगा, साफ से दिख रहा है कि नेक्स्ट होगा हमारा 10, ठीक है। तो 35 के बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा यहाँ पे ये रहेगा 10, क्योंकि सब में देखिए 10 10 का डिफरेंस है।
तो यहाँ पे भी 10 का ही डिफरेंस होगा, तो 20 माइनस 10 कितना हुआ हमारा 10 आंसर आएगा, राइट। अब 10 के आगे वाला अगर हमको निकालना होता 10 दिया होता तो फिर इसमें भी देखिए यहाँ पे 15 25 35 यहाँ पे भी देखिए इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी 10 का ही डिफरेंस होना चाहिए और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो दैट मीन्स 35 प्लस 10 होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ क्या आना चाहिए, इसकी नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए 45। ओके, तो इस तरह से ये जो सीरीज के क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, अब देखिए कुछ और तरह के क्वेश्चन भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो सिर्फ मैंने आपको इनिशियल लेवल के क्वेश्चन बताए हैं और नेट के एग्जाम में तो जो क्वेश्चन आते हैं अधिकतर एडिशन सब्ट्रैक्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। जब से एनटीए ने एग्जाम कराना शुरू किया है तब से कुछ हाइब्रिड क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं, जिगजैग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिगजैग सीरीज वो भी आने लग गई है, तो हम उसकी भी पूरी प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए आप मेरा सीरीज का वीडियो नंबर 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा जो जल्द ही रिलीज होने वाला है। और थैंक यू, बाय।